बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं अपने किचन में एक बहुत ही मज़े का केक बनाने जा रही हूँ जो कि है हॉट मिल्क टी केक रेसिपी। तो ये केक बहुत ही स्पंजी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार किस्म का केक है जिसको खाकर आप भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो व्यूवर्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो भी मैं आपको तरीका या रेसिपी बताती हूँ आप उस पर अमल कर सकें और कोई भी स्टेप जो है वो आपसे स्किप ना हो। तो आज मैं जो केक बनाने लगी हूँ इसमें आपको किसी किस्म के ओवन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बड़ी इजी से केक बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और उसमें मैंने 2 अंडे तोड़ कर डाल दिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर थे। और फिर मैंने इसमें आधा कप चीनी, जिसे मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था, वो डाल दी है। और चीनी डालने के बाद हाफ कप मैंने वेजिटेबल ऑयल का इसमें डाल दिया है, कुकिंग ऑयल। तो अब इसको ढक्कन लगाकर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और हमने इसे 1 मिनट के लिए ब्लेंड करना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। तो अब जब तमाम चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं तो हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसमें बाकी अज़ा डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारा मिक्सचर जो है वो बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और जो कि 120 ग्राम बनता है और उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाला है और 1 पिंच जो है वो मैंने नमक की इसमें डाल दी है। और अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। तो छानने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही नरम हाथों के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विस्क ले लिया है। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप इसे किसी भी चम्मच के साथ या स्पैचुला के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अब आप इसको नरम हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये सारा बैटर जो है वो एक स्मूथ टेक्सचर में नहीं आ जाता। तो यहाँ पर तमाम जो मटेरियल है वो मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 कप, आधा कप जो है वो गरम दूध का डालूँगी जो कि बॉइलिंग दूध है। तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था। जब ये बहुत ज़्यादा बॉईल होने लगा था तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है और अब हम इसको फिर से नरम हाथों से अच्छी तरह से जो बैटर है इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको ओवर मिक्स नहीं करना और तेज़ तेज़ मिक्स नहीं करना, नरम हाथों से मिक्स करना है। तो अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह अगर आपको वनीला शुगर आपके पास हो तो वो डाल सकते हैं। तो वनीला एसेंस डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से नरम हाथों से सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, केक मोल्ड, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। और ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाना ज़रूरी है, आप भी ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इससे जो केक है वो नीचे चिपकता नहीं है। अब मैं जो बैटर तैयार किया था इसको मैं इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और उसको मैंने 15 मिनट से प्री हीट करना शुरू कर दिया था। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो अपने ओवन को आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लीजिएगा 15 मिनट पहले। तो अब ये पतीला प्री हीट हो गया है तो मैं ये केक का जो मोल्ड है वो इसको पतीले में रख दूँगी। यहाँ पर मैंने पतीले में एक स्टैंड रख दिया है। आपके पास कोई सा भी स्टैंड हो या अगर स्टैंड ना हो तो आप कोई भी स्टील का जो बोल होता है वो भी यहाँ पे रख सकते हैं उल्टा करके। तो अब हमने इसको कवर कर देना है और 40 to 45 मिनट्स के लिए हमने इसको बेक करना है। 45 मिनट्स के बाद जब मैंने केक को छुरी से चेक किया तो छुरी जो है वो बिल्कुल क्लियर निकली, तो इसका मतलब है हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए ठंडा होने रख देंगे। जब केक ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे और इसके नीचे से बटर पेपर उतार देंगे और इसको स्लाइसिस में कट करेंगे। तो व्यूवर्स,
हमारा जो केक है वो यहाँ पे तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं कि कट करते हुए भी ये कितना, इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा सिल्की और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार का है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। और आपने इसको बिल्कुल उसी तरह से ही फॉलो करना है, इसके स्टेप्स को, जिस तरह से मैंने इसे बनाया है। और इसमें दूध जो है वो गर्म करके ही डालना है। तो जो केक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े का है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा यमी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दावतों में अपने मेहमानों को और अपने फ्रेंड्स को सर्व कीजिएगा और बहुत सी तारीफ़ें समेटिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट।